Hello friends, welcome to Shri Saraswati Academy. Today we are going to learn how to write an effective essay. An essay is usually divided into three parts: the introduction, the body, and the conclusion. The introduction should be brief. It should not be bigger than the body of the essay itself. It generally consists of very short paragraph, but it should always be very interesting. It should arrest the attention of the reader and induce him to read on it. यानी कि जो आपका ऐसे रहेगा और जो भी एग्जामिनर रहेगा उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपका ऐसे पूरा रीड करना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है. When you start your introduction, think for few minutes, frame your ideas, then start your essay. While writing the introduction, you must keep in your mind कि जो आपका essay है वो किस तरह से और अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए. So whatever knowledge you have, you write down. If your essay is related to literacy, so whatever knowledge you have about the literacy rate of the any states or some states like Maharashtra, Kerala, Gujarat, Punjab, so you write down. जो एग्जामिनर रहेगा उसको ये समझ में आएगा कि इस स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी है. यू कैन स्टार्ट योर एसे विद द फ्रेजेस से अभी स्टार्ट कर सकते हो ऐसे, जैसे कि आपका ऐसे जो है वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है. सो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फ्रेजेस लाइक द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म. Otherwise, you can use quotations also. It's really clear that the most precious resource we all have is time, written by Steve Jobs. So whenever you use quotation, you must write writer's name. आपको quotation लिखते समय राइटर का नेम मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है. नहीं तो अगर नहीं मालूम है तो नो नीड टू राइट. ठीक है. इफ़ योर एसेज कंटेंट इज रिलेटेड टू सोशल अवेयरनेस या वेमेन एम्पावरमेंट, इससे रिलेटेड है, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो पोएम्स के लाइंस दिए जाते हैं, सेंट्स जो रहते हैं उनके पोएम्स रहते हैं, तो आप उस पोएम्स के अभंगाज, ओवी, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पोएम, स्टैंजाज और कोई इंसिडेंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट पार्ट इज द बॉडी. The body is the main part of essay, so it consists of appropriate facts, figure, illustrations, reflections and the quotation. ठीक है. तो जो पैराग्राफ रहेगा वो भी वेल कनेक्टेड होना चाहिए. आपकी जो बॉडी है उसके एटलीस्ट 3 पैराग्राफ शुड बी देयर. तो जो पैराग्राफ आप लिखोगे वन बाय वन तो वो कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए. हर एक पॉइंट में एक प्रॉपर व्यू आपका सामने आना चाहिए. ठीक है. देन जो ऐसे रहेगा आपके पॉइंट्स जो है, ऐसे के पॉइंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी रहते हैं. कुछ जो ऐसे रहते हैं उसके कॉजेज और इफेक्ट भी रहते हैं. सो यू मस्ट स्टार्ट योर ऐसे विद द पॉजिटिव पॉइंट. ठीक है. सो देन डिस्कस बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर टॉपिक इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो टॉपिक है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी पॉइंट रहते हैं. गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोग्राम्स, जो आज नए नए प्रोग्राम जो लॉन्च हो रहे हैं तो आप उस प्रोग्राम के बारे में लिखो. तो जो एग्जामिनर है देन ही कम टू नो अबाउट दैट कि इस बच्चे को अच्छी जानकारी है इस टॉपिक से रिलेटेड और आज की जानकारी रखता है. और जब आप नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करोगे तो यू ऑल्सो मैंशन द गेम्स लाइक ब्लू व्हेल एंड पबजी, एंड इस गेम को खेलने के बाद किस तरह से जो यंग जनरेशन है उनका फ्यूचर कैसे स्पॉइल हो रहा है, ये भी आप लिख सकते हो. देन वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर यू कि करप्शन, अगर करप्शन जो टॉपिक है तो करप्शन से आपको कॉजेज और इफेक्ट दोनों भी लिख सकते हो. कि कॉजेज मीन्स व्हाट, कि करप्शन क्यों हो रहा है, क्यों समाज में करप्शन बढ़ रहा है, और फिर ये बढ़ता हुआ करप्शन जो उसके क्या परिणाम हो रहे हैं समाज पर, और इस समाज के करप्शन को निकालने के लिए आपके मन में क्या विचार है, विच आर द व्यूज़ यू इन योर माइंड. सो यू कैन सजेस्ट योर व्यूज़ ऑल्सो. और आप आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार को जड़ से निकालने के लिए किस तरह से कोशिश कर रहे हैं ये भी आप मेंशन कर सकते हो. तो ये अपनी बॉडी, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज़ द कंक्लूजन. सो कंक्लूजन लिखते समय आपको ये याद रखना है कि जैसे हम लोगों ने बिगिनिंग इंटरेस्टिंग की है वैसे ही कंक्लूजन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए. इट शुड बी शॉर्ट एंड स्ट्राइकिंग. इट शुड बी नेचुरल एंड नॉट फोर्स. एकदम नेचुरल तरीके से उसको ख़त्म करना है उस ऐसे को हमको.
ठीक है। और एकदम ऐसा फोर्सफुली आपने एकदम लिखते लिखते एकदम फोर्सफुली उसको एंड कर दिया, वो टाइम लिमिट हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट बी एब्रुप्ट। एब्रुप्ट मीन्स एकदम सडन उसका एंड किया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इट शुड नेवर गिव the impression that the writer has been forced to stop due to want of the time or space or matter, but that he has arrived at his destination and finished writing all he wanted to write on the topic। यानी कि उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो पहुँच गया, ऐसा एग्जामिनर को लगना चाहिए। ए फोर्सफुली एंड किया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड कंक्लूजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज द स्टाइल इन राइटिंग एंड एसे, कि किस तरह से आपको स्टाइल में लिखना है। सबसे पहली बात तो टेक ग्रेट केयर टू मेक यूज ऑफ ओनली सच वर्ड और फ्रेजेस एज एग्जैक्टली एक्सप्रेस द व्यू एंड आइडिया दैट यू हैव इन योर माइंड। आपके माइंड में जो फ्रेजेस वगैरह एकदम प्रॉपर रिलेटेड टू टॉपिक ही होने ज़रूरी है। फ्रेम योर सेंटेंस इन सच अ मैनर दैट दे आर शॉर्ट, लूसिड एंड इंटेलिजिबल। लूसिड मीन्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। Then next, avoid making use of unnecessary words. Do not employ a word or phrase the meaning of which you do not know. जो आप फ्रेज यूज़ कर रहे हो उसका प्रॉपर मीनिंग आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, और तभी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फ्रेज लिखना है। बी ब्रीफ। जो आप लिखे ऐसे लिख रहे हो, ब्रीफली लिखो। आपके जो पॉइंट्स है वो एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन होने चाहिए, और जो एग्जामिनर है उसको आपको आपके जो पॉइंट्स है वो प्रॉपर समझ में आने चाहिए। बी नेचुरल, डू नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स। यानी आपके जो विचार है, आपकी जो थिंकिंग है, एकदम प्रॉपरली एक्सप्रेस होनी बहुत ज़रूरी है। आपके व्यूज़ जो है वो पूरे प्रॉपर एक्सप्लेन करो, एकदम नेचुरल लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी का कॉपी किया है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही आपने लिख दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। Avoid flowery language. Do not employ bombastic or high sounding words और फ्रेज। एकदम bombastic मीन्स बहुत बड़े बड़े शब्द लिख दिए, और ऐसा आपको लगेगा कि मैंने बहुत बड़े शब्द लिखे तो मुझे एग्जामिनर मार्क देगा। नहीं, जो शब्द भी आप लिख रहे हो, जो वर्ड्स लिख रहे हो, बहुत ही प्रॉपर रिलेटेड टू टॉपिक ही होने चाहिए। और कुछ सम इम्पोर्टेंट हिंट्स मुझे आपको देना है। नेवर स्टार्ट ऐसे एट वंस, थिंक आउट केयरफुली फॉर 4 or 5 minutes। राइट डाउन द वेरियस आइडियाज डैट कम इन योर माइंड। आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड एकदम आइडिया आ जाती है, तो उसको किस तरह से अरेंज करना है प्रॉपरली, कौन से आइडियाज़ आपको लेना है, ये भी आप पहले सोचो। सिलेक्ट योर आइडियाज़ वेरी अटेंटिवली, स्टिक टू द पॉइंट। जो भी आपका पॉइंट उसको बराबर या उसी को लेके आपको आगे बढ़ना है। अलग अलग विचार उसमें लाने नहीं, एकदम अलग अलग एक अलग पॉइंट है तो ये एकदम प्रॉपर उसका एकदम हटके पॉइंट है, ऐसा नहीं, एकदम उस पॉइंट को लेके ही आपको आगे बढ़ना है। अरेंज योर आइडियाज़। यू कैन नॉट क्रिएट अ गुड एसे विदाउट प्लान। डिवाइड योर एसे इनटू पैराग्राफ। डिवाइड योर एसे इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड द कंक्लूजन, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया। मेक use of simple word and the short sentence. Be careful as well as be relevant or be clear। ठीक है, be interesting as well as arresting। Revise carefully what you have written। Try your utmost to remove all the mistake in spellings, capital letters, grammar, punctuation, etc. Okay, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.